बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। देव ऋषि नारद इतनी उन्नत अवस्था वाला महापुरुष एक बार मांग बैठे। जब मांगा तो अपने लिए बेड़ियां मांग लिया, फंदा मांग लिया। वो तपस्या में बैठे थे, उन्हें श्राप था दक्ष प्रजापति का कि घूम घूम के भले घर के लड़कों को चौपट करते हो, साधु बना लेते हो। हमारे 10,000 परिवार के लड़कों को आपने संत बना दिया। जाओ, मैं श्राप देता हूँ, 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं बैठोगे तो सिर दर्द होगा, तब तो भागोगे। अब नारद जी ने कहीं रुकोगे न किसी का घर बिगाड़ोगे। नारद जी सचमुच 2 घड़ी में सिर दर्द होने लगे। वे चैन घूम रहे थे, पहुंच गए हिमालय की तलहटी में। गंगा की पावन धारा के किनारे एक गुफा दिखाई पड़ी। नारद को बहुत अच्छी लगी। गुफा में चले गए, बैठ के जहाँ भगवान का स्मरण किया तो सुमिरत हरि ही श्राप गति बाती, सहज विमल मन लागे समाधि। हरि का स्मरण करते ही श्राप की गति समाप्त हो गई, समाधि लग गई, श्राप की गति पीछे लौट गई। इधर देवराज इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। वो घबराया, बोले बस बस नाच बंद करो, मेरा सिंहासन खतरे में। क्या बात है? पता लगा कि देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं। बोले चलो भैया, देवताओं यही निवेदन है, 4 दिन ये सभा बंद करो, ये डांस बंद करो, सब पूरी टीम चले जाओ, नारद को पथ भ्रष्ट करो। अब चले उस गंगा के किनारे, हिमालय की तलहटी वन प्रांत में। वो टीम सारी उतर गई। कामदेव, क्रोधदेव, लोभदेव, मोहदेव, रंभा, मेनका, जो भी रही हो, उर्वशी, सब कभी सन्न देनो खड़ा कर दे सामियाना, कभी बगीचा लगा दे, कभी तोड़ दे, धक्का मुक्की खेलते रहे बेचारे। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। काम का एक नाम मनोभव, मन का संसार। डर गया। बोले शंकर जी ने श्राप दिया, बगैर तन के भटकता रहा दीर्घ काल तक, अब ये भी ने श्राप दे दे तो फिर गया मैं काम से। तुरंत माला लेके दौड़ा गजरे वाली। कुटिल आदमी दंडवत भी करेगा तो नवनी नीच के अति दुखदाई। जिमी अंकुश धनु उर्ग बिलाई, कुटिल तो था बेचारा। माला गले में डाल के साष्टांग गिर पड़ा। जय हो, जय हो जितेंद्रिय, जय हो काम विजयी, जय हो क्रोध विजयी, जय हो सर्वज्ञ, जय हो। बोले अरे भाई तुम हो कौन? यहाँ कर क्या रहे थे? बॉम्बे से शूटिंग करने आए थे क्या? नारद भ्रमणशील, कहाँ क्या हो रहा सब मालूम ही था। बोले नहीं भगवान, हम शूटिंग करने नहीं आए थे, आप ही को शूट करने आए थे। बच गए आप तपोधने। आप या तो भोलेनाथ शिव हैं, दूसरे आप हैं। जय हो मनोनिग्रह, जय हो इंद्रिय विजेता, जय हो परम पावन। भगवान मुझे क्षमा करे, मेरा कोई दोष नहीं। इंद्र ने मुझे भेजा था। बोले भाई इंद्र का हमने क्या बिगाड़ा? बोले देव ऋषि, उन्हें संदेह है कि आप कहीं इंद्र पद न ले लें। देव ऋषि की निगाह में इंद्र पद एक सूखी हड्डी के तुल्य था। उन्हें कामना थी ही नहीं, वो तो केवल प्रभु को चाहते थे। किंतु लगता है ये देवता लोग त्रिकालज्ञ भी नहीं होते। उन्हें इंद्र को ये भी नहीं पता कि हमारी गद्दी से इनका मतलब नहीं। नारद सकुशल आगे बढ़े। फिर नारद के मन में विचार आया। बोले अरे मैंने वो विजय की है जो शिव ने की, जरा शंकर जी को भी सूचित कर दूं। बोले अरे भोलेनाथ, हर बार तो दंडवत करते थे नारद, इस बार पोस्ट बराबर की हो गई ने, हाथ मिलाने के चक्कर में पड़ गए। जय हो भोलेनाथ, जय हो। या तो आप थे काम विजय या फिर हम 2 हो गए। तो उठाया त्रिशूल। बोले तेरी नालायकी, अभी तो फर्स्ट राउंड है, कई कोर्ट लड़ना पड़ेगा फाइनल में पहुंचने के लिए। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत है नारद। बोले भाग यहाँ से, कर भजन जा। चेला भी भोलेनाथ का ही था। तब बोले राख साक पोद के बैठे हैं, अपने बराबर किसी को देखना नहीं चाहते। भोलेनाथ खाली रूपे भर है भोलेनाथ का। चलो मैं अब अपने पापा से कहूँगा, पिताश्री से,
पहुंच गए विधाता के पास। बोले अरे हमने ऐसी ऐसी परीक्षाएं हुई, हमें पता ही नहीं चला। और कामदेव ने कहा कि तुम शिव के बराबर विजेता हो। तुरंत विधाता चौके, बोले अरे बेटा माया बड़ी प्रबल है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी असली चोटियां तो आगे है युद्ध की, और सावधान होके लग। चल दिए नारद, है तो पिता लेकिन पुत्र की कीर्ति भी नहीं देख सकते। देख हमसे जो कहा भगवान से मत कहना, बहुत समझाया। सीधे पहुंचे भगवान के पास, बोले हमने तो विजय कर ली। तब भगवान सोचे अरे बेचारा उधर से बच्चा इधर अहंकार के चक्कर में पड़ गया। तो भगवान रूख बदन करी बचन मृदु, बोले रमा निवास तुमरे सुमरण ते मिटही काम क्रोध मद मार। नारद जी आपके लिए क्या कहना, जो आपका स्मरण कर ले उसके काम क्रोध लोभ मोह सब विकार मिट जाते हैं, स्वयं आपके लिए कौन बड़ी बात। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। बड़े अभिमान से कहा आपकी कृपा भगवान। सोचा अब तो हमने जीत ही लिया, भगवान ही क्या करेंगे। भगवान ने देखा मेरा अंतरंग भक्त है, इसकी तो घड़ी चल रही है, इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। भगवान ने एक व्यवस्था दे दी। थोड़ा नारद आगे बढ़े थे, दिव्य लोक दिखाई पड़ा। लोक के नर नारी बड़े सुंदर, बड़े सुशील, बड़े हरि भगत। और घूम के बोले अरे त्रिलोक छान डाला, ये नगर कभी हमारी दृष्टि में पड़ा क्यों नहीं, ये तो बड़ा दिव्य है। इतने में राजा साहब आए, राजकन्या को लेकर चरणों में प्रणाम कराया। बोले जरा हस्तरेखा तो देख ले। तो रूप देखी मुनि विरति विसारी, बड़ी बेर लगी रहे निहारी। वही काम विजेता नारद ताकते रह गए। भौचक्का देख के वो राजा बोले भगवान कोई अनिष्ट ग्रह आ पड़ा है क्या, आप बहुत उदास हैं। तो कछुक बनाई भूप सन भाखे। नारद झूठ सच बोलने लगे, कुछ गड़ गुड़ के बता दिया। हाँ सुलक्षणा है। सोचा असली लक्षण बता दूंगा तो कौन हमारे जैसे फटीचर को अपनी कन्या देगा। सब गुण बिचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। और विकल हो गए कि जप तप नियम होई हन्नये ही काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। जब तब नियम तो रात भर का समय, कल सुबह स्वयं भर, रात भर में कितनी तपस्या कर लूँगा। हे विधाता हे देव, वो कौन उपाय है कि कन्या हमारा वरण कर ले। फिर सोचा कि भगवान के समान तो हितैषी हमारा कोई नहीं। मोरे हित हरि श्रम नहीं कोई, यही समय सहाय सोई होई। चले भगवान की ओर, भगवान रास्ते में मिल गए। बोले अरे नारद विकल की तरह कहाँ चले। बोले प्रभु आप ही के पास। बोले बोलो बोलो क्या चाहिए तुम्हें। मांग लेते कि ब्याह करवा दो तो हो गया होता है। लगे भगवान को भी चकमा देने। जन्म भर तो यही ज्ञान बताया है इन्होंने, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम, कबहू संग न रह सके तुलसी छाया घाम। अभी थोड़ी देर में कहाँ से दूसरा ज्ञान बता देंगे ये। ऐसा कुछ करूं भगवान भी पता नहीं पावे, हमारी गोटी लाल हो जाए। बोले सोचा जयमाला तो उससे वर्ण करेगी कन्या जो सर्वोपरि सुंदरता वाला होगा। भगवान से सुंदर तो कोई नहीं है। इनके रूप की थोड़ी थोड़ी सौंदर्य माधुरी सबके पास है। प्रभु अपना स्वरूप दे दे केवल कल भर के लिए। बोले एवं अस्तु, हमारा वचन अन्यथा होता ही नहीं। नारद समझे काम बन गया। भागते हुए गए, लात खा के चले आए। जे दिस बैठे नारद फूली, तेई दिस तेही बिलो की भूली। एक निगाह पड़ी तो जल भुताई कन्या। पिताजी को हो क्या गया, क्या इस पवित्र सभा में ये बंदर भालू। पिताजी का दिमाग कहाँ चला गया, क्या सर्कस मंडली है यहाँ पर। जिधर बैठे थे ताका ही नहीं। नारद ही ठहरे, लपक के आगे पहुँच गए। दूसरी ओर घूम गए तो माला ठीक कर लिया। तीसरी ओर घूम गए तो लगे मुस्कुराने। बांदर यदि हंसने लगे तो और बच्चे तो डर ही जाएंगे, बड़ा बेतुका हंसता है।
और नचा के, खिला के, घुमा के, भटका के और माला डाला भगवान के गले में और निकल गए। एक रूप से बैठे थे भगवान। पागल हो गए नारद। जब जल में मुंह देखा तो बोले, ओ जगत मोरी उपहास कराई, दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। बिकल की तरह चले, भगवान रास्ते मिल गए। संग रमा सोई राजकुमारी। तो बोले शंकर जी को जहर पिला के लक्ष्मी को आपने प्राप्त कर लिया, हमें बंदर का मुंह देके विश्व मोहिनी को आपने ले लिया। तुम छलिया हो, तुम ढोंगी हो, तुम कपटी हो, मैं श्राप दूंगा। तो भगवान मुस्कुराए, नारद तुम संत हो, साधु ते हो ही न कार्य हानि। संत से कभी किसी का अनिष्ट होता ही नहीं। किसी का अनिष्ट कर सके ऐसा संत के पास होता ही नहीं। कुछ कर कहाँ से दोगे? बोले हम बातों में आने वाले नहीं, अवश्य दूंगा। बोले दे के देख लो। तो बोले जाओ मनुष्य का शरीर धारण करो और तुम्हारी स्त्री चोरी चली जाए, तुम भी हमारी तरह बुलक बुलक रो और बंदर की जो आकृति दिए हो, बंदर आपकी सहायता करे। भगवान बहुत खुश हुए। नारद अवतार तो कभी न कभी लेना ही पड़ता है। कभी सुअर मैला भी हमें ढकेलना पड़ा है, सिंह, मछली, कछुआ। कभी कभी दुर्लभ मानव तन मुझे मिलेगा, मैं भाग्यवान हूँ नारद। बड़े भाग्यमान सतन पावा, मैं भाग्यवान हूँ नारद। जिया जंतु से तो जीव छूटा भला। क्या कहा, स्त्री चोरी चली जाएगी, सुलक्षणा होगी, तभी तो कोई चुराएगा। झगड़ालू कंटाही के कौन चुराता है? भले लोगों के लिए दो आंसू सभी बहाते हैं नारद, मैं भी बहा लूंगा। अरे परशुराम रहे तो रणुआ, कपिल भी बैचुलर, दत्तात्रेय, सनकादि ऋषि सब बेशादिये में हमारे अवतार बीते, भला शादी भी होगी। तुमने मुझे वरदान दिया नारद, बंदर सहायता करेंगे, न यूनिफॉर्म देना पड़ेगा, ड्रेस, न अस्त्र शस्त्र देना पड़ेगा, और नहीं भोजन के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा जो जला है। बंदर को क्या इस डाल से उस डाल छलांग मारा, पेट भर गया। नारद और ऐसी सैन्य दल ने भूतों ने भविष्य थी, जो अवतार लेके मुझे कार्य करना था तुमने कर डाला, हमारा बोझा हल्का हो गया नारद। तब नारद सोचे, देता हूँ श्राप, हो जाता है आशीर्वाद। बात क्या है? चरणों में गिर गए, पाहि माम शरणागतम, बचाइए भगवान, बचाइए भगवान। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं ता रमा न राजकुमारी। भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटा दिया, राजकुमारी भी गायब, लक्ष्मी भी गायब। जो सत्य है, नित्य है, उस पर जब दृष्टि पड़ी तब लगे डुब डुब कांपने। बोले अरे भगवान, ये तो रूप धारण करके माया ही आई थी, मैं तो बाल बाल बच गया। हमने दुर्वचन कहे, पाप कैसे मिटेगा? मूर्खा हो मम श्राप कृपाला। भगवान ने कहा, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद मेरी इच्छा थी तुम्हें मैं संकट से जल्दी बचा लूं, इसलिए मुझे इतना कुछ करना पड़ा। जाओ शंकर का जाप करो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की